श्रद्धामूर्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी बंधुओं, मनुष्य का मन बाहर के वातावरण से निर्मित होता है। और बाहर के वातावरण का जो मूल है उसमें बातें सबसे प्रमुख हैं। दिन भर लोग बातें करते रहते हैं, बोलने का किसी पर नियंत्रण नहीं है। बोलने से क्या हानि है, क्या लाभ है, कहाँ इसकी आवश्यकता है, कहाँ नहीं है, इसका परिणाम क्या होगा, बहुत कम लोग सोचते हैं, बोलते रहते हैं। खाने पीने के बारे में घर में सासू भी बहू को बोलती रहती है, और ज़बरदस्त हुई तो बहू सासू को बोलती रहती है, जो जीत जाए आगे। जिसके पास बोलने की जैसी कला हो, पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, और फिर घर ज़बरदस्त हो तो पड़ोसी को बोलता है। खेत में भी जो पड़ोसी खेत वाला है उसको बोलता है। और ऐसे ही मत संप्रदाय वाले भी एक दूसरे को खूब बोलते रहते हैं। इन सब के बीच में मनुष्य करे क्या? और आदमी ऐसा है कि सुनने से अघाता नहीं, बोलने वाला बोलने से नहीं अघाता है, थकता नहीं है। और असल बात तो यह है कि जितना थकता है उतना ज़्यादा बोलता है। जो ज़्यादा बोलते हैं लोग, तो ये मत समझिए कि वो काम की बात बोलते हैं, मजबूत हैं इसलिए बोलते हैं। जिस आदमी के पास काम कम होता है, नहीं होता, वो ज़्यादा बोलता है। काम करने वाले को बोलने की फुर्सत कहाँ है? घर में भी जो काम कर रहा होगा उसके दिमाग में बातें बनेंगी नहीं। और संप्रदाय में हैं जो संत हैं, किसी संप्रदाय के हों, उनके पास अपना धर्म है। धर्म क्या है? गुरु की सेवा, समाज की सेवा, मंदिर की सेवा, आश्रम की सेवा, अपने अपने प्रकार की सेवा। तो जो सेवा में तल्लीन है उसको बातें कहाँ आएंगी? तो बोलता नहीं है। सच बात यह है कि जो खाली होते हैं, जिनके पास कोई अपना काम नहीं होता है, वो घर में हो, वन में हो, उसके दिमाग में बुलबुले की तरह से, जैसे पानी में बुलबुला आता है, और ऐसे ही उसके मन में बातों के बुलबुले उतरते रहते, बनते रहते हैं, बोलता रहता है। और लगभग इसी तरीके की समस्या सुनने वालों के साथ भी होती है। जो काम करने वाले होते हैं वो दूसरों की सुनते नहीं। जिनका अपने काम में मन लगा हुआ है, तो थोड़ा काम किया, उसके बाद कैसे करना है, क्या करना है, वही काम बताता है। जैसे रास्ता चलना है, अब यहाँ से हमें भखारा जाना है,
तो गांव से जैसे निकलेंगे तो गांव के अंदर में ही चौराहा पड़ता है, फिर दाहिने जाएं कि बाएं जाएं, फिर दाहिने जाएंगे तो कोई और गांव पड़ेगा, फिर वहाँ से किधर जाएं। तो जब चलेंगे तब ना मिलेगा। और यहीं बैठे रहें, बातें करते रहें तो सुनते रहेंगे, बोलते रहेंगे और होगा कुछ नहीं, पहुँचेंगे कहीं नहीं। तो जो काम करने वाले हैं वो किसी की बात सुनते नहीं हैं, और जो सुनते हैं उनका काम बिगड़ता है। अपने भीतर की आवाज़ है। आप खेती का काम शुरू करिए, कब पानी डालना है, कब उसमें दवा डालनी है, कब सिंचाई करना है, कब निकाई करनी है, वो आप खेत में जाते हैं तो खेत बताता है, कोई आदमी थोड़ी बताता है। घर में भी बहू अपना काम कर रही है तो सुबह से लेकर शाम तक उसको 2-4 दिन में समझ में आ जाता है कि हमारा काम क्या है। सही समय से अंदर से आवाज आती है कि भोजन तैयार है तो खिलाना चाहिए। बाहर से आने वाले लोग हैं तो थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहिए। ये सब तंत्र भीतर में सिस्टम के रूप में फिट है, उसकी सुननी चाहिए। लेकिन जो काम नहीं करता है तो देखिए, आदमी जो बोलता है वो तो सुनता ही है। उतने से नहीं, जब थकता है, पेट भरता है तो मोबाइल में लीड लगाकर कान में घुसेड़ के सुनता है। इतनी सुनने की आतुरता है लोगों में। दिमाग है ये। अंदर में भी कोई है, उसकी सुनो, बाहर की भी सुनो, लेकिन बाहर कौन है, अंदर कौन है, उसको समझो तब सुनो। इन दोनों में जो मीडिएटर है, मध्य है, केंद्र बिंदु है, प्रमुख है, जिसको आत्मा कहते हैं, चेतना कहते हैं, और वही शुद्ध होने पर परम आत्मा हो जाता है, वही ईश्वर होता है, उसकी सुनिए। सुनने से भी आदमी थकता नहीं है, सुनता ही रहता, दिन भर सुनता रहता है। और इस प्रकार जो बोलने वाले और सुनने वाले हैं, इनकी जिंदगी का कुछ भी नहीं बनता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि धान में फरहा होता है, छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं उसको, जिस धान के अंदर में दाना नहीं होता है, वो धान में केवल भूसी होती है, उसका वजन नहीं होता है। और जब आप उसको सोसाइटी में तौलाने जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में तो उसको हवा के पंखे में दिखाते हैं, तो जो दाना है वो वहीं रह जाता है, जो खाली होता है उड़ जाता है। उत्तर प्रदेश में उसको फरहा कहते हैं। जो केवल बोलते हैं और केवल सुनते हैं, ऐसे ही होते हैं, वो कहीं रुकते नहीं, उड़ते रहते हैं। घर में भी उड़ते रहते हैं, बाहर भी उड़ते रहते हैं, और साधु समाज में भी ऐसे उड़ते रहते हैं। कहाँ पूजा मिल रहा है, कहाँ भंडारा है, और इसी प्रकार से पूरा जीवन चलता रहता है। और ऐसा व्यक्ति हो, गृहस्थ हो, साधु हो, वो फलीभूत नहीं होता है, वो हरा भरा नहीं होता है, फूलता नहीं, फलता नहीं। जैसे अभी थरहा लगाए हो आप लोग, उत्तर प्रदेश में तो गेहूं का सीजन चल रहा है। यहाँ पानी की सुविधा है, मौसम है, तो लोग धान का जो नर्सरी वो तैयार किए हैं। एक बार नर्सरी को आप उखाड़िए धान को,
और दूसरी बार बैठा दीजिए। इससे क्या होता है, लोग कहते हैं कि इससे धान का व्यास बढ़िया होता है, विकास अच्छा होता है, उत्पादन अच्छा होता है, विकसित होता है। लेकिन एक बार उखाड़ने के बाद जब लगाते हैं तभी होता है। अगर आप ये समझें कि उखाड़ने के बाद अच्छा होता है, तो उखाड़ने के बाद नहीं अच्छा होता है, उखाड़ने पर लगाने से अच्छा होता है। अगर उस धान के नर्सरी को आप बार बार उखाड़ते रहिए, लगाते रहिए, उखाड़ते रहिए, लगाते रहिए, लेकिन शायद कोई किसान ऐसा करता नहीं है। और एक ही बार लगा दीजिए, जिसको बोना कहते हैं, कहते उसमें भी विकास अच्छा नहीं होता है, एक बार तो उखाड़ना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जिंदगी में एक बार जन्म हुआ माँ के कोख से, तो समझ लीजिए कि वो थरहा है, नर्सरी हो गया है। एक बार वहाँ से उखाड़ करके गुरु का भक्त कराइए, ज्ञान दिलाइए, जिसको छठी कहते हैं, मुंडन संस्कार कहते हैं। छत्तीसगढ़ में छठी का बहुत महत्व है, लेकिन वैसे ही नहीं समझते जैसे भगवान शंकर के ऊपर जल अभिषेक किया जाता है, बेलपत्री डाली जाती है, बेर चढ़ाए जाते हैं, फल चढ़ाए जाते हैं, तो लगता है कि भूखे होंगे, बेचारे हैं, खाने को नहीं पा रहे हैं। यही आइडिया लगभग। थोड़ा सोचो, वो भगवान है, वो भूखे नहीं हैं, उन्हीं का तो सब कुछ है, बल्कि जो सब कुछ है वही भगवान है। वो तो एक प्रतीक है, एक संदेश है कि जो जल उनको चढ़ाते हो ये आपको पीना चाहिए। चाय नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, कॉफ़ी नहीं, दारू नहीं। लेकिन बुद्धिमान है तो भगवान को दारू भी चढ़ा देते हैं, जो मन में आया वो करा देते हैं। लेकिन जो प्राचीन और सत्य के साथ परंपरा है वो दारू की नहीं है, कॉफ़ी की नहीं, चाय की नहीं, पानी की है। बेलपत्री क्यों चढ़ाते हैं कि अक्सर आदमी जब गलत खाता पीता है तो शरीर में गर्मी बढ़ती है, पेट साफ नहीं होता है तो पेट में गर्मी बढ़ती है, तो एलर्जी होगी, खुजलाहट होगी, खून गर्म होगा, माथा दिमाग गर्म होगा, सिर दर्द होगा। और ऐसे 50 बीमारियों में बेल की पत्ती पीस करके उसका रस पीजिए, सबसे अच्छी दवा है ये। अब ये उस जमाने का आविष्कार है जब कापी किताब कलम नहीं होते थे और लोगों की स्मरण शक्ति भी अच्छी नहीं होती थी। कितनी ऐसी बातें हैं कि माता पिता अपने बच्चों को नहीं बताते, जानते हैं बताते नहीं हैं। ऐस आराम में, विलासिता में, खाने भोगने में भूले हुए हैं। कितने माता पिता हैं जो अपने जिंदगी की सीख, शिक्षा, अनुभव बैठकर अपने बच्चों को बताते हो। पहले कभी होता था, रामायण के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, बीजक के माध्यम से, संतों की वाणी के माध्यम से जीवन के दुख सुख की बातें बच्चों को बताई जाती थी। तो हमारे मनीषियों ने क्या उपाय किया कि एक कर्म का एक अक्षर बनाया, इसको कर्मकांड कहते हैं। उसी में से ये किया है कि ये शिवलिंग है और जो जो करते हैं वो कभी कोई याद करेगा, समझेगा तो इसको जीवन में अपनाएगा। लेकिन आज भी जो हमारे अंदर की मूढ़ता है, चेतना विहीनता है, इस अक्षर को पढ़ नहीं पा रही है। परंपरा है तो चली आ रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर इसको लोग छोड़ दिए होते, जो माता पिता बच्चों को बताना चाहिए था, अगर संत लोग उसको ग्रंथ में, रामायण में, बीजक में, भवयान में ग्रंथित नहीं किए होते तो किसी को पता कैसे चलता। वैसे ही ये भी एक ग्रंथ है। गणेश जी दूध पीते हैं
ये ग्रंथ के एक अक्षर हैं, प्रकृति के एक अक्षर हैं कि आप लोगों को ये समझ में आए कि बच्चों को चाय मत पिलाइए, दूध पिलाइए, ताज़ा दूध हो, शुद्ध दूध हो। बच्चों को जो कंपनी का डिब्बे का दूध होता है वो भी मत पिलाइए, शुद्ध दूध पिलाइए। नहीं तो जो हल्का शुद्ध दूध होता है, बकरी का दूध, गाय का दूध, ये गुणकारी होता है, पतला होता है और जल्दी पचता है। फलों का रस दीजिए, डिब्बे का दूध मत दीजिए। इन सब चीज़ों को बताने के लिए ये कई परंपराएं हैं, इसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन परंपरा है तो है। सदगुरु विशाल देव नेपाल की यात्रा पर थे, तब पैदल जाया जाता था। उनके साथ 10-20 संत भी थे। तो गुरुदेव जी को अवस्था अधिक होने के कारण से जो डोली होती है उस डोली पर बैठा कर ले जाते थे। उनके साथ संत पैदल चल रहे थे। नेपाल में पहाड़ पत्थर बहुत हैं। पत्थर को भी भगवान मानने की एक परंपरा है। इसका भी कोई कारण होगा? कारण कुछ नहीं है, बहुत साधारण कारण है कि जो महादेव पत्थर हैं, पशुपतिनाथ के पत्थर हैं या कोई भी पत्थर है, उसको मान लेने का मतलब एक यही होता है कि कोई भी वो प्रतिक्रिया नहीं करता है। उसको आप केवल बेलपत्री चढ़ाइए तो भी खुश, 1 रुपये चढ़ाइए तो भी खुश, और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जा करके 10 किलो सोना चढ़ाएं तो भी उतना ही। ऐसा नहीं कि उनके आने पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आइए नेता महोदय, आइए अमिताभ महोदय। जो माता पिता या जो व्यक्ति ऐसे ही अपने आप में खुश रहे वो महादेव है। लेकिन आदमी ऐसा मिलता नहीं। माँ बाप के भीतर में आप देख लीजिए कि 2-3 बेटे हैं तो जो ज़्यादा चापलूसी करता हो उससे खुश रहते हैं। वो 2 बेटे क्या हो गया? आपने देखा है महाभारत के सीरियल में अज्ञातवास में थे तो एक जगह की घटना है कि एक जंगल में हिडिंबा पर्वत था और हिडिंबा नाम की राक्षसी वहाँ रहती थी। उसी के नाम से पर्वत का नाम पड़ा। वो देवी की पूजा करते थे। उसका पुत्र था जिसका नाम था घटोत्कच, भारी भरकम ढील वाला। उसको देवी की पूजा के लिए हर दिन एक नर बलि चाहिए था। तो जंगल में जाता था तो ढूंढ करके एक आदमी ले आता था, वो पकड़ करके। उस दिन भी निकला आदमी को ढूंढने के लिए। तो एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए एक माता पिता और उसके 3 बच्चे, पूरा परिवार जा रहा था। आमना सामना हो गया दोनों का, घटोत्कच का, उस परिवार का। उसकी शकल सूरत और भयावह, उसकी पर्सनालिटी देख करके ही वो परिवार वाले डर गए। वो बड़ा खुश हुआ कि हम तो एक के लिए निकले थे और यहाँ पर तो 5-5 मिल गए हैं। अब बच्चे देख करके उसकी सूरत डर गए। तो एक बच्चा जो बड़ा था वो बाप को पकड़ लिया, जो सबसे छोटा था वो माँ को पकड़ लिया। अब कुछ ये जेनेटिक है या प्राकृतिक है कि कैसे है, कहते हैं कि जो बड़ा बेटा होता है वो बाप की तरफ का होता है, मतलब बाप उसको ज़्यादा मानता है। जो छोटा बेटा होता है उसको माँ ज़्यादा मानती है। अगर तीसरा हो जाए तो उसको कौन मानेगा फिर? इसलिए कहते 3 तिकट महाविकट। ये 3 जो गिनती है इसको लोग शुभ नहीं मानते, लेकिन शुभ भी बना लेते हैं। संत लोग उसको शुभ बना लेते हैं, इसलिए 3 बार ही बंदगी की जाती है। अब वो 3 बच्चे थे।
तीन में जो बड़ा था वो पिता की छाया में आ गया, जो छोटा था वो माँ की छाया में आ गया, बीच वाला रो रहा है। अब घटोत्कच पकड़े तो किसे? माँ छोटे को बचा रही है, पिता बड़े को बचा रहा है, बीच वाला लावारिस हो गया, रो रहा है, छटपटा रहा है। इसी बीच में भीम आ जाते हैं। भीम को देखकर थोड़ा सा उस परिवार को, उस बच्चे को विशेष करके सुकून हुआ कि कोई तो आया, और न ये तो राक्षस खा लेता पकड़ के। तो अब उस परिवार से और घटोत्कच से जो बातचीत हो रही थी वो बातचीत भीम से होने लगी। भीम उस बीच में आ गए, परिवार वालों को पीछे कर दिया और घटोत्कच से पूछा कि मामला क्या है, तुम क्यों प्रताड़ित कर रहे हो इन परिवार वालों को? तो उसने कहा कि मेरी माँ पूजा करती है, मुझे एक नर बलि चाहिए, बलि के लिए नर चाहिए। तो उसने कहा कि ये कमज़ोर है, इनको क्या करोगे? इनके जैसे मेरे शरीर में 10 निकलेंगे, मुझे ले चलो तुम। अब घटोत्कच भी हैरान रह गया कि ये राजी खुशी से चलने को तैयार है कौन ये? परिवार वालों को थोड़ी सांत्वना मिली। तब घूम करके भीम ने परिवार वालों को समझाया, माता पिता को, कि तुम्हें ऐसा पक्षपात करना चाहिए। पिता ने बड़े बेटे को पकड़ लिया बचाने के लिए, माँ ने छोटे बेटे को पकड़ लिया बचाने के लिए, ये बीच वाला फालतू था क्या? ये पक्षपात किसी की आंख में नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। जब दुनिया में इस प्रकार का कोई इंसान नहीं मिलता है, माँ हो, पिता हो, कोई इंसान हो, तब लोग अपने अंदर से इस भावना को जो रूप देते हैं उसको ईश्वर कहा जाता है। जो कुछ है ही नहीं तो किसका पक्ष करेगा? इसलिए नास्तिक लोग या नहीं समझने वाले लोग ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं चिल्लाते रहते हैं। ईश्वर एक भावना है, और कौन सी भावना है? परिपूर्ण भावना, जो किसी का पक्ष नहीं करता है और सबके साथ होता है। उसके रूप में ये आकाश है, सबकी आंगन में उतरता है। ये हवाएं हैं, अगर आप अपनी खिड़की खोलो तो सबके कमरे में आए। ये थोड़े के छोटे के आए, बड़े के नहीं आए। अमिताभ बच्चन के आंगन में धूप उतरे और मनसाराम के आंगन में धूप नहीं उतरे। ये जल है, जो भी मुंह खोलेगा उसके पास जाएगा, उसको संतृप्त करेगा। ऐसा नहीं कि मुसलमान जाए तो ये जल वहाँ से हट जाए, भग जाए, नदी सूख जाए। लेकिन मुसलमान से कहिए कि जल का तर्पण करिए, जल की पूजा करिए, तो भड़केगा वो। हम अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं मानते। भारतीय परंपरा में और इसके अलग से परंपराएं जितनी हैं, इन दोनों में यही अंतर है। भारतीय परंपरा समष्टि है, पूरे ब्रह्मांड को, जो कुछ भी चराचर है सबके साथ में, सबके अध्ययन के और ज्ञान के साथ है। वो सबको मानता है, सबकी पूजा करता है। कण कण में और घट घट में जो सत्य का रूप है, ये सबको देखता है। तो जो ये सत्य के रूप हैं, ये तो पक्षपात नहीं करते हैं। इसलिए हमारा आपका ये धर्म है, और मुसलमान, ईसाई, नास्तिक सबका धर्म है कि पानी की सुरक्षा करे, उसके प्रति श्रद्धा रखे, दुरुपयोग न करे, पानी को गंदा न करे, पृथ्वी को शुद्ध रखे, पेड़ पौधे हैं इनको शुद्ध रखे। इन सब से सबकी रक्षा होती है। तो पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके रूप में अगर कुछ भी नहीं मिला किसी को, तो एक पत्थर रख करके उसी में अपनी भावना उतारी। लेकिन पत्थर के साथ रहते रहते आदमी का दिमाग भी पत्थर हो जाता है। इसलिए पत्थर को बताने वाला, समझाने वाला भी कोई गुरु तो होना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो,
गोविंद दियो बताए। इसलिए भगवान से समकक्ष के रूप में उनकी समझ और उनका ज्ञान प्राप्त कराने वाले जो गुरु होते हैं वो हमारे जीवन के कल्याणकारी होते हैं। इसलिए हर जीवन के लिए गुरु आवश्यक होता है। आदमी नहीं समझ पाता है। समझने के लिए भावना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा करते करते उसी में आदमी का दिमाग जड़ होने लगता है। पूजा का अर्थ कौन समझाते हैं? गुरु समझाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गोविंद का मतलब होता है जो हमारे मन और इंद्रियों के बीच में हमारी चेतना को प्रकाशित करता है, वो आत्मा, वो जीव, वो सत्य और उसको समझाने वाले गुरु होते हैं। इसलिए गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। अब गुरु के पास भी लोग वही जड़ता लेकर जाते हैं। गुरु को भी समझने के लिए गुरु का भाव होना चाहिए। गुरु को भी ना समझ पाने के कारण से या तो जाति समझ लिया, हमारी जात का गुरु होना चाहिए, रूप रंग समझ लिया, मठ मकान समझ लिया कि हमारे गुरु महाराज के पास तो बहुत भारी मठ है, और ऐसे ऐसे जड़ पदार्थों में गुरु को जोड़ करके हम लोगों की बुद्धि में जड़ता आ गई। ज्ञान छोटा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है। जैसे कोई डॉक्टर हो, एक छोटे से कमरे में बैठता है और आपको जो दवा बताता है उससे आपको तुरंत फायदा हो जाता है। लेकिन एक दूसरा डॉक्टर है, उसने बहुत बड़ा एक शोरूम बना रखा है, बहुत बड़ा महल बना रखा है, उसमें बैठता है। तो आपका साथी कहता है कि आप तो छोटे डॉक्टर के पास गए थे, वो बड़े डॉक्टर के पास जाओ, देखो बड़ी हवेली में बैठता है। तो क्या आपको यकीन होगा? लेकिन आज ये भी हो रहा है। हमने देखा कितने डॉक्टरों को तैयार किया कि गरीबों से फीस कम लीजिए। वो कितनी मेहनत करके कमाते हैं, रोटी के लिए पैसा नहीं है तो आप फीस इतना इतना लेते हो। तो डॉक्टर ने जो अपना अनुभव बताया कि महाराज जी, हम जब से फीस कम कर दिए हैं तो लोग यहाँ पर आना भी बंद कर दिए। क्यों? ये कुछ जानता नहीं है, योग्य डॉक्टर नहीं तो इतनी कम फीस काहे को लेता ये। जिसके पास भीड़ कम हो, पाखंड कम हो, दिखावा कम हो, पैसा ना ले, उसके पास ज्ञान भी नहीं होता है। अभी पंडाल छोटा सा है, आप चौक में बैठे हो, यही आपका नल भी चल रहा है, यही ट्रैक्टर भी आ जा रहा है, इसलिए थोड़े आदमी बैठे हो। अगर यही चीज़ रायपुर में होती और बड़ा सा एसी पंडाल होता, भारी भरकम प्रचार प्रसार होता, तो लाखों लोग बैठते उसमें। तो उस ज्ञान में इस ज्ञान में अंतर है क्या? पंडाल खाना नहीं है, एसी खाना नहीं है। जितने लोग बैठे हुए हैं अपना अपना ज्ञान सुनेंगे, लेकिन एक इंसान के मन का भटकाव यह है, पाखंड यह है कि भव्यता को, दिखावे को ज़्यादा देता है श्रेय, और इसलिए ठगा जाता है। इसलिए डॉक्टर लोग भी अपनी फीस कम नहीं करते, वो अपने को बेवकूफ़ कहे बनाए। आम तौर से मैंने देखा है कि कोई जांच नहीं कराए, अल्ट्रासाउंड नहीं कराए, ब्लड रिपोर्ट नहीं ले, आपके शरीर में जो बीमारियां हैं बहुत कम पैसे में वो दूर हो सकती है, सही डॉक्टर हो तो। लेकिन आज ये भ्रम लोगों का बढ़ता जा रहा है कि डॉक्टर ने तो कुछ कराया नहीं, ब्लड टेस्ट नहीं लिया। अब धीरे धीरे लोगों की इसी मानसिकता का परिणाम है कि सारे डॉक्टर लोग अपने को बड़ा दिखाने के लिए और समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए ये सब करते हैं। और जो 100 रुपये में आपका रिपोर्ट होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, वो 500 रुपये में होता है। उसमें 50%, 100% कमीशन होता है, और इसी में आदमी की बीमारी भी कम पड़ती है। जब तक पैसा खर्च नहीं होगा तब तक आदमी की बीमारी भी कम नहीं पड़ेगी।
एक जज साहब से मैंने पूछा, हम लोग तो सबसे बात करते हैं, समाज में जो सचमुच में जिज्ञासु लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, उनको हर जगह सांत्वना मिले, उनके साथ सद्व्यवहार हो, न्याय मिले, इसके लिए हम लोग राजनेताओं से मिलते हैं, अफसरों से मिलते हैं, डॉक्टरों से मिलते हैं, सबसे बात करते हैं। ऐसी बात नहीं कि केवल आप लोग बैठे हैं सीधा ज्ञान देते हैं। लेकिन कहीं भी हम सफल नहीं हैं, कहीं भी सफल नहीं है। क्यों नहीं है? कि लोगों के दिमागों में पाखंड का इतना भरमार छा गया है कि लोग कहते हैं कि ये साधु, इनके पास तो कोई सिंहासन नहीं, इनके पास कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी, 10 गाड़ी लेकर अगर कोई महात्मा आया होता तो यहाँ के 10 गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे होते। क्योंकि वो ज्ञान नहीं चाहिए, गाड़ी चाहिए। उस गाड़ी का पेट्रोल कौन देगा? फिर यही 10 गांव के जो लोग आते होंगे, इन्हीं का पैसा उसी पेट्रोल में जाएगा, फिर तब सब खुश रहेंगे। इसीलिए जो अच्छे संत हैं समाज में उनकी जरूरत नहीं रह गई, पाखंडी हैं। और कहावत भी पुराने ज़माने की कही जाती है कि घी खाए शक्कर से। सुना है आप लोगों ने? मतलब घी ऐसे खाओगे तो हजम नहीं होगा, ऐसे चीनी खाओगे तो हजम नहीं होगा, दोनों को मिलाकर खाओ तो पच जाएगा। घी खाए शक्कर से और दुनिया लूटे मक्कर से। ऐसे आदमी पैसा नहीं देगा। हाँ, पाखंड करो, दिखावा करो, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ तो सबके घर का पैसा निकलेगा अभी। और नहीं तो धार्मिक कथाएं भी देखिए, दारू पी पी करके कही जा रही है। और कौन कराता है ये? भगवान राम भी दारू पीते रहे होंगे, तब तो उनके चरित्र का वर्णन और उनकी वेदी पर बैठ करके लोग जो कथाएं बोल रहे हैं वो दारू पी करके बोल रहे हैं। और सुनने वाले कौन है? धीरे धीरे दारू पी करके ही सुनने वाले आएंगे, तो क्या आश्चर्य है। क्योंकि दारू पिए बगैर ज्ञान उतरेगा नहीं भीतर में, दारू पीना जरूरी है। आज तो ये अच्छा है कि अभी इससे दूर रखे हुए हैं सुरता वर्ग, तो लोग अपने हाथों में फूल लेकर आ रहे हैं, दूध लेकर आ रहे हैं, चावल अक्षत लेकर आ रहे हैं। और यही परंपरा अगर बढ़ती रही आगे तो सुनाने वाले दारू पीते हैं और सुनने वाले भी दारू पीकर ही कथा सुनेंगे। क्योंकि हम लोगों की चाहत है ये, हम लोग इसको आगे रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज से मैंने पूछा, वो अपने भक्त थे, मैंने पूछा कि बरसों बरसों मुकदमा लटकाए रखते हो। अभी कल जिस गाड़ी से हम लोग आए थे उसका चालक, वो ड्राइवर, वो भी बोल रहे थे कि हमको पेशी पर जाना है। छत्तीसगढ़ में पेशी हम सुनते नहीं थे। हम पहली बार जब छत्तीसगढ़ में आए हैं आज के 30-40 वर्ष पहले, पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं मुकदमा होता ही नहीं था। पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर में कहीं अंडा दिखता हो तो, नहीं तो मैं छत्तीसगढ़ के गांव में अंडा नहीं देखा था। यहां पर आलू नहीं आया, ड्राई फ्रूट नहीं आया, सेब नहीं आया, केला नहीं आया, अंडा आ गया। छत्तीसगढ़ में पानी पीने के लिए बाद में आया, दारू पहले आई। किसने लाया ये? हमने चाहा होगा तो लोग ला करके उपस्थित कर दिया। एक घर में मैंने देखा है कहीं कि हमारी पूजा हुई, उस पूजा में प्रसाद के रूप में इलायची दाना और किशमिश चढ़ाया गया। तो बाद में मैं इलायची दाना बंटवाया लोगों को। उस घर का एक बच्चा था 4 साल का, वो नहीं लिया। तो मुझे तकलीफ हुई कि बच्चा नाराज क्यों है, क्यों नहीं ले रहा है। तो मैं भी देना चाहा, नहीं लिया। तो मैंने किशमिश दिखाया तो ले लिया। फिर दूसरे दिन चलते चलते पूरा डिब्बा मैंने किशमिश का उस बच्चे को पुरस्कार के रूप में दिया कि ये बच्चा भगवान है। पहला बच्चा ये मिला जो कुरकुरे नहीं मांगा, चॉकलेट नहीं मांगा, जितने भी बिगाड़ने वाली चीज है उसको नहीं मांगा, किशमिश मांगा। ये बच्चा नहीं है आपके घर में, ये कृष्ण कन्हैया है जो माखन खाता है। आपके घर में ऐसे बच्चे का जन्म हो तो वही हमारी आराधना है, वही हमारी भक्ति है। तो मैंने ये देखा, जज साहब से पूछा
कि आप 20-20 साल तक ऐसे पेशी में दौड़ाते रहते हो लोगों को। आप 2 साल में ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ जानबूझ करके न्याय दे दीजिए, इतना परेशान ना हो लोग। तब वो हंस करके बोले कि महाराज जी, इसमें मामला ऐसा है कि 2% से 5% तक जो झगड़े होते हैं वो सही होते हैं, उसमें तो हम लोग न्याय दे देते हैं, उसमें ज़्यादा फासला नहीं करते, दौड़ाते नहीं हैं। लेकिन 90% झगड़े ऐसे होते हैं जिसमें 2 कारण हैं। इसको आप लोग भी समझिए और समझिए, नाराज मत होइए कि महात्मा जी हम लोगों को ही टारगेट करके बोलते हैं। क्योंकि जब आपके कपड़े गंदे हैं, आपका घर गंदा है, तो आप साफ करेंगे तब होगा कि मोदी जी आएंगे तब होगा। मोदी जी ने तो एक बार झाड़ू लगा दी, अब ये तो हमारा आपका घर है, हमारा आपका द्वार है, नाली है, हमें यहीं रहना है, हमारा शौक़ है कि इसको हम साफ सुथरा रखते हैं। उन्होंने बताया कि जब 2 चीज़ गर्म होती है तब झगड़ा करता आदमी, जेब गर्म हो तो और दिमाग गर्म हो तो। जेब में पैसा होता है जो बढ़ेगा तब झगड़ा बढ़ेगा, और खान पान गलत होगा तो दिमाग गड़बड़ होगा। ज़्यादा मिर्च मसाला खा रहे हैं और उससे भी पूरा नहीं पड़ता तो ऊपर से गुड़ाखो भी ले रहे हैं, बीड़ी भी पी रहे हैं, ये सब दिमाग को गर्म करने वाली चीज़ें हैं। दिमाग गर्म होगा तो अंट संट विचार आएंगे, तो छोटी छोटी बातों में सब लड़ते रहेंगे आपस में, फिर उसी में चूक हो जाएगी तो किसी का फ्रैक्चर होगा तो मुकदमा बनेगा, हत्या होगी तो मुकदमा बनेगा। कहीं भी जितने भी ये मुकदमे बनते हैं इसमें कोई बहुत बड़े कारण नहीं, बहुत छोटे कारण होते हैं। 1 मिनट में दिमाग की गड़बड़ी से हत्या हो जाती है। अब जेल में पड़े पछता रहे हैं कि हम चाहते नहीं थे, हमारा कोई दुश्मन भी नहीं था, ये दिमाग साला जो है, अब दिमाग को साला बना रहे हैं। 1 मिनट की गलती से ये इतना बड़ा महाभारत हो जाता है। तो जज साहब ने बताया कि 2 चीज़ें गर्म होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि धीरे 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 जब 10-20 पेशी लगाते हैं तो 2 में से कोई न कोई एक चीज़ ठंडा होना शुरू हो जाता है, और कभी कभी तो दोनों साथ ही ठंडा होते हैं। जब जेब का पैसा कम पड़ जाएगा तो दिमाग भी ठंडा हो जाएगा, और दिमाग ठंडा हो जाएगा तो फिर हमको उसमें फैसला देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये दोनों इतना परेशान हो जाते हैं पैसे से, परिवार से, खाने पीने से, पढ़ाई से, और उसके बाद दोनों राजी खुशी से समझौता कर लेते हैं और वकील से कह करके एक याचिका दायर करते हैं कि अब हम मुकदमा नहीं लड़ेंगे, हमारा समझौता करा दीजिए। फिर हमें न्याय देना ही नहीं पड़ता है, दोनों मुकदमा छोड़ देते हैं। ये उन्होंने तरकीब बताई है। तो ये गर्म ना हो, इसलिए साधु संत पहले से ही ये सत्संग की त्रिवेणी बहा रहे हैं, इसलिए इसको संगम कहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है कि जिम जग जंगम तीर्थ राजू। ये संत का समाज जो होता है, ये भक्तों का जो समाज है, यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, ये वो प्रयाग का संगम है। इसमें ज्ञान भक्ति वैराग तीनों की धारा बहती है। इसमें व्यक्ति प्रज्ञावान भी होगा, भक्तिमान भी बनेगा, कर्मठ भी बनेगा। ये ज्ञान तीनों दिशाओं में उन्नत करेगा सबको। ये अपने भीतर की समझ हो। अब ये बातें अगर ठीक से हम नहीं समझें तो भगवान को लेकर के भी झगड़े हैं, गुरु को लेकर के भी झगड़े हैं। राधा स्वामी वाले कुछ और बोल रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले कुछ और बोल रहे हैं, जय श्री राम वाले कुछ और बोल रहे हैं। आज अयोध्या में जो भगवान राम की प्रतिष्ठा होने जा रही है, किसी महाराष्ट्र के एक नेता ने बोल दिया था कि भगवान राम मांसाहारी थे, बोल दिया। बाज की तरीके से लोग टूट पड़े उसके ऊपर, उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। और उसी भगवान राम की कथा में अगर हम दारू पिएं और मांस खाएं तो सोचो क्या होगा। उसकी प्रतिष्ठा यह है कि हमारा ये जो गांव है भेंडरवानी, ये अयोध्या बन जाए। 22 जनवरी को यहाँ भी दीप जलेंगे। इतनी खुशी हुई कि यहाँ के हर दीवार में भगवान श्री राम का नाम है, इतनी खुशी हुई।
लेकिन इसी खुशी के साथ में यहाँ से दारू निकल जानी चाहिए, इसी खुशी के साथ में यहाँ किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ अंडा नहीं आना चाहिए, यहाँ तो काजू आना चाहिए, बादाम आना चाहिए, हलवा बनना चाहिए, गाजर का हलवा बनना चाहिए। और फिर देखिए कि आपके बच्चे के चेहरे को और लाल लाल दिखता है कि नहीं, उसका टैलेंट विकसित होता है कि नहीं। रोज सवेरे उसको चाय बनाकर खिला रहे। दारू पीना ही पाप है, अंडा खाना ही पाप नहीं है। जो कुरकुरे खा रहे हो प्लास्टिक की चीजें, ये तो घोर पाप है। और इसी पाप के कारण से आप इसको समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में दारू के पियाई, अंडा की खिलाई ज्यादा क्यों हुई। आपको एक उदाहरण मैं बता देता हूं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी ये मिट्टी खाने लगते हैं। मिट्टी क्यों खाते हैं? कोई सिखाता है क्या इनको? दारू और अंडा तो कोई सिखाता होगा, लेकिन मिट्टी खाना कोई सिखाता नहीं है। उसको पीटिए नहीं, मारिए नहीं। और भी इसके कई साइड इफेक्ट हैं। जो बच्चे के अंदर बीमारी होती है, वो बीमारी यह है कि बच्चे के पेट में छोटे बड़े कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े क्यों पड़ते हैं? ये बड़ों में भी पड़ जाते हैं। बच्चों में अक्सर क्यों पड़ते हैं कि माएँ बच्चों को जल्दीबाजी के कारण से ज़्यादा दूध पिला देती है। होना ये चाहिए कि अभी 2 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, पाचन शक्ति कमज़ोर है, तो दिन भर में उसको 10 बार दूध पिलाइए। आप दूध पिए, सो जाए, पच जाएगा, फिर पिलाइए, सो जाए, पच जाए, फिर पिलाइए। लेकिन माता पिता के दिमाग में शैतान कूद रहा है। बच्चे के साथ बैठना नहीं चाहते हैं, काम में धंधे में परेशान है। जब इसी परेशानी थी तो थोड़े दिन के बाद बच्चा पैदा करते। एक माँ को अपने बच्चे के लिए जिंदगी नहीं, समय नहीं है, तो बच्चे को फिर माँ के लिए भी नहीं होगा। और चाहिए ये कि दिन भर में 10 बार थोड़ा थोड़ा दूध पिलाइए। कभी भी उसके पेट में कीड़े नहीं पड़ेंगे, बीमारी नहीं होगी। कीड़े पड़ जाने के कारण से, कीड़े क्यों पड़ते हैं कि बच्चा दूध ज़्यादा पी लेता है, पचता नहीं है, तो कब्जियत हो जाती है। कब्जियत से तब कीड़े पैदा हो जाते हैं। जहाँ गंदगी इकट्ठा होगी वहाँ कीड़े पड़ जाएंगे। और वो कीड़े जो आप दूध पिलाते हो वो सब पूरा पी जाते हैं। दूध में कैल्शियम होता है जिसको मिट्टी कहते हैं, और वो कैल्शियम जब कम पड़ने लगता है शरीर में बच्चे के, तो उसको कैल्शियम खाने का मन होने लगता है। तो जहाँ भी वो ज़मीन में आएगा तो मिट्टी की उसको खुशबू मिलेगी, तो नाखून से कुतर करके फिर मिट्टी खाएगा वो। ये कारण है। शरीर में कैल्शियम की कमी से मिट्टी खाने का मन होता है। इसी तरह से शरीर में ताकत की कमजोरी की वजह से ये अंडा है, गोश्त है, मांसाहार है, दारू है, ये पीने खाने का मन होता है। आप देखिए जो संपन्न परिवार हैं, विशेष करके मारवाड़ी में, हम लोग गुजरात जाया करते हैं और वहाँ पर अलग ही प्रकार के भंडारे होते हैं। बिना घी के कोई व्यंजन नहीं बनता। ये आपके जो घरों में आज आता है ये तेल जिसको रिफाइंड कहते हो, पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों को नशा हो गया रिफाइंड। नहीं तो पहले लोग अलसी का तेल खाते थे, और अलसी के तेल में जो ताकत होती थी, घी ना मिले तो अलसी का तेल खाइए। आज जो बुद्धिमान लोग हैं, व्यवसाय करने में चतुर लोग हैं, इसी अलसी का पाउडर कैप्सूल में भर भर करके 100-100 रुपये, 50-50 रुपये का एक कैप्सूल छोटा बेच रहे हैं। इसको ओमेगा 3 कहते हैं। गिर गए, थोड़ा सा हड्डी छूट गई। हड्डी टूटने में कारण क्या है? कैल्शियम की कमी। और उसमें जो आपूर्ति होती है ये अलसी से होती है। अलसी का तेल, अलसी का चटनी अगर आप खाते होते, ये कमजोरी नहीं आती। आप घर की अलसी नहीं खा सकते हो और बाहर से ठगे जाते हो। जब आपको हड्डी कमजोर होती है, शरीर में कमजोरी आती है, तब डॉक्टर लोग ओमेगा 3 नाम से कैप्सूल देते हैं, वो खरीद कर खाते हो। ये रिफाइंड तेल जहर है। आप जब सब्जी खाते हो तो हाथ धोने के बाद देखिए आपके हाथों में गोंद जैसे चिपका होता है तेल। जो अच्छा तेल वैसे नहीं चिपकेगा, वो गोंद जैसे चिपकता है। हाथ में चिपक गया तो आपकी धमनियों में, आपके खून रक्त वाहिकाओं में चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? बाहर तो आपने साबुन लगा के साफ कर लिया, मिट्टी लगा के साफ कर लिया, भीतर कौन साफ करेगा?
भीतर भी साफ होता रहे, उसके लिए आप लोगों को एक तरकीब बताता हूँ कि आप रोज़ाना 1 गिलास नींबू पानी पीजिए। ये नींबू से वो चिकनाहट साफ हो जाता है। जो 1 गिलास नींबू पानी रोज पिएगा उसको कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। या संतरा एक खा लीजिए, 1 सेब खा लीजिए, इन सब में विटामिन सी होता है जिससे खून साफ रहता है। जब शरीर में कमजोरी होती है तो कमजोर आदमी को कुसंग में किसी ने थोड़ा सा बता दिया, जैसे गुड़ाखू है, गुड़ाखू को घसने का मन क्यों होता है? इसके घसने का मन इसलिए होता है टट्टी उतरती नहीं है, आदमी पेट से परेशान रहता है। अब कोई एक आदमी जिसने इसको किया था उसने कहा यार कहाँ झंझट करते हो, थोड़ा सा लगाओ। और इसमें क्या होता है कि तेजाब अधिक मात्रा में होता है, निकोटीन अधिक मात्रा में होता है। जैसे आप बिजली का तार छूते हो ना तो झन्न से हो जाता है, ऐसे ही गुड़ाखों में वो ताकत होती है कि जुबान में लगते ही आपके टट्टी के तक पहुंच करके और उसके रास्ते को खोल देती है। लेकिन ये गुड़ाखू खून में जा करके पूरे आपके धमनी और सिराओं को भी ब्लॉक कर देती है। इससे अच्छा है कि आप गाजर खाइए, मूली खाइए, जितने भी पत्तीदार सब्जियां होती हैं इनको खाइए। 3 दिन के अंदर में देखिए आपका सुबह शाम दोनों फ्रेश होते रहेंगे और इनके रस से आपका खून बढ़िया बनेगा, तब आपको गुड़ाखू की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शॉर्टकट में पड़ने के कारण से बीड़ी है, गुड़ाखू है और चिलम है, इन सब के चक्कर में आदमी फंस जाता है। ये काम तो कर देते हैं लेकिन आपके जिंदगी का काम तमाम भी कर देते हैं, वो भूल जाता है आदमी। इसी कमजोरी से भीतर से उलझन पैदा होती है। जैसे जिसको हीमोग्लोबिन कम होता है, खून कमजोरी होती है, उसको नींद नहीं आती है। 5 पॉइंट 6 पॉइंट तक आदमी चलता है, उससे कम होने लगे हीमोग्लोबिन तो उसको बेचैनी होगी, नींद नहीं आएगी। और नींद नहीं आएगी तो लड़का हो या बहू हो परेशान होगा। सही डॉक्टर हैं तो आपको अच्छा खाने की बताएंगे, जैसे गाजर लाल लाल है, इसका रस निकाल कर पीजिए, 3 दिन में हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। गाजर के साथ ही एक सब्जी आती है जिसको चुकंदर बोलते हैं, वो भी लाल लाल ही होता है। ये सब चीज़ें इसलिए परमात्मा के उपहार माने गए कि परमात्मा ने इनको ये रंग इसीलिए दिया कि आपको आकर्षण हो, समझ पाओ, तो इसको अपने दैनिक भोजन में उपयोग करो। ये सब चीज़ न पा करके कुसंग के कारण पढ़ करके लोगों ने कहा अंडा खाओ। आप विचार नहीं करते हो कि एक तो अंडा वो गलत रास्ते से आता है, जहां से अंडा आता है वो मुर्गी क्या खाती है, नाली का जितना कीड़ा सब खा जाती है, नाली के जितना गंदगी सब खा जाती है। जब अंडे में इतनी ताकत है तो नाली के कीड़ों में तो और ज्यादा ताकत होगी। नाली साफ करो, खाओ। सोचते सोचते बुद्धि इतनी गिर गई, लोगों की सोचने की क्षमता कुंठित हो गई। कितने लोग देखिए आपके छत्तीसगढ़ में सुअर भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो सुअर 12 भगवान के अवतार माने गए, क्यों माने गए? कि उस जमाने में सेप्टिक टैंकी नहीं होती थी तो लोग गांव के चारों ओर लेटरिन जाते थे। इतनी गंदगी होती थी। अगर सुअर नहीं होते तो ये गंदगी में पूरा गांव डूब जाता। और ये सुअर इतनी कृपा करते थे समाज के ऊपर कि चारों तरफ की गंदगी साफ कर जाते थे। लेकिन उसका उपकार इस बदले में चुकाया आदमी ने कि सुअर को ही साफ कर दिया। ये आदमी की बुद्धि है। अगर थोड़ा सा आगे सोचे होते कि सुअर खाने से ताकत कैसे आएगी, सुअर क्या खाता है जो ताकत आ जाती है? अगर सुअर में ताकत है तो जो सुअर खाता है उसमें और ज़्यादा ताकत होनी चाहिए, उसको खाओ। कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा ऐसा। प्रभु ने, परमात्मा ने खाने के लिए आपको दूध दिया। माँ के स्तन में सबसे पहले सुअर नहीं आता, अंडा नहीं आता, खून नहीं आता है, दूध आता है। ये परमात्मा का संदेश है कि तुमको जन्म लेते ही दूध दिया है और हमेशा तुम दूध सबको देते रहो। गेहूं में भी दूध है, धान में भी दूध है, जितने भी वनस्पतियां हैं इनका रंग अलग है लेकिन ये भी दूध है। आपको कभी भी कोई किसी प्रकार से खून की कमी हो, वो आप इनका रस बना करके या उबाल करके, सब्जियों का सूप जिसे कहते हैं, वो आप 15 दिन पीजिए। देखिए आपका ओंठ, आपके गाल, आपके नाखून सब लाल लाल हो जाएंगे, चेहरा बदल जाएगा।
आप केवल 1 हफ्ते तक लौकी का जूस पी लीजिए और देखिए कि चेहरे के ऊपर जितनी झाइयाँ पड़ी हुई हैं सब साफ हो जाएंगे। शीशे के सामने खड़े होइए तो धीरे धीरे लालिमा आने लगेगी। ऐसी व्यवस्था कुदरत ने दी, भगवान ने दी, परमात्मा ने दी, और इंसान भटक रहा है, अंडा खाने में बर्बाद हुआ है। और यही सब खाने से एंजाइटी और बढ़ती जाती है, दिमाग और गड़बड़ होता है तो हाय हत्या होती है। अभी आप देख लीजिए जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं सुख से जीते नहीं, सुख से जीने नहीं देते एक दूसरे को, सब वही खा रहे हैं। आज हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा मिली, उनका वरदान इस सत्संग गंगा के रूप में बहते बहते आज भी हमारे गांव में आया हुआ है। इसमें डुबकी लगाएं, इस ज्ञान को समझें और इसकी चर्चा अपने बच्चों के साथ भी बैठ कर के करें। उपहार में इन बच्चों को यही चीज़ मिलनी चाहिए। अगर हमारे माता पिता हमको ये नहीं बताए होते, अगर इस गांव में आपके पूर्वज लोग साधु संतों को नहीं बुलाए होते तो आज आप कहाँ जाते। और जिन घर में माता पिता ये चीज़ नहीं करते हैं उन घर के बच्चे कल जा कर के यही शैतानी हरकत करते हैं, माँ बाप को भी पीटते हैं, पूरी गृहस्थी बिगड़ जाती है। इसलिए जो संत लोग बता रहे हैं, यहाँ पर तो कोई बच्चे नहीं आए हुए हैं और बच्चों को ये सुनाने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी 2 बच्चे सुबह कल शाम को उनके घर पर गए थे तो उनके माता पिता ने कहा कि इसको माला पहनाना है। माला साथ में नहीं था। मैंने टाल भी दिया कि जब ज़्यादा जिज्ञासु हो, ज़्यादा ग्राहक हो तब उसको माला देते हैं, मैंने टाल दिया। लेकिन बचन के इतने पक्के कि सुबह स्कूल जाने से पहले ठीक दोनों बच्चे हमारे पास आ गए और अभी 5 साल के होंगे। वो बच्चे तो भगवान होते हैं, वो जो कुछ आप बोलेंगे ब्रह्मा का वो वाक्य हो जाएगा। इसलिए छठी के दिन में संतों का कार्यक्रम कराइए। ये डीजे बजाते हैं, बच्चों का कान फटता है, दिमाग में उलझन पैदा होती है और आगे चल कर के वो बच्चे शैतान होते हैं। छठी के दिन डीजे नहीं बजाना चाहिए। आप समझ लीजिए 6 दिन हो गए अभी बच्चा अंदर से बाहर आया हुआ है। अब उसको आप संतों का प्रसाद दीजिए, उसको शीतल वातावरण दीजिए, मध्यम प्रकाश दीजिए। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आपके समाज में प्रवेश कर रहा है तो ऐसे संस्कार दीजिए कि वो इंसान धीरे धीरे देवता बने। और इसलिए घर आंगन में साधु संतों के भजन होने चाहिए, प्रसाद वितरण होना चाहिए। और बचपन से जो बच्चे देखते हैं बड़े होकर वही देवता और भगवान बनते हैं। इसलिए छठी मनाई जाती है, मुंडन संस्कार कराया जाता है। लेकिन परंपरा बिगड़ी और बिगड़ते बिगड़ते पैसे के दंभ में कि हम 2-4 लोगों को नहीं, हम छोटा सा माइक नहीं रखेंगे, हम तो डीजे बजाएंगे। उसका कान फटा जा रहा है, उसकी आंतें फटी जा रही हैं और ऐसे ऐसे गंदे गंदे गाने फुड़ फुड़ बातें उसको सुना रहे हो और कल को कहते हो कि हमारा बेटा शैतान हो गया। जैसे जेके माई बाप वैसे होकर लड़िका, जैसे जेके घर द्वार वैसे होकर खरिका। ये भी तो अपनी खेती है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। हम लोगों की अपनी संतानें नहीं है, हम लोग तो कब को घर छोड़ करके चले आए। लेकिन आज भी दर्द है कि जो घर में संतान होती हैं सभी राम हो, सभी कबीर हो, सभी बुद्ध हो, सभी महावीर हो। आज भी अंदर ये दर्द होता है। किसी भी बच्चे को भटकते देखते हैं तो मन में दर्द होता है। लेकिन कोई माँ बाप बच्चा बिगड़ रहा हो तो दर्द नहीं होता है। अगर साधु पकड़ लिया तो माँ बाप उस साधु को मार डालेंगे। अगर बच्चे को साधु ने बिना पहचान के पकड़ लिया, प्रसाद दे दिया तो माँ बाप मार डालेंगे। अभी आपने सुना है बंगाल में उत्तर प्रदेश से गंगा सागर जा रहे थे साधु लोग, पीट पीट करके उनको घायल कर दिया। महाराष्ट्र में 2-4 साल पहले पीट पीट करके मार ही डाला साधुओं को। जो साधु समाज में इतना बड़ा उपकार करते चले आ रहे हैं उस समाज में आज साधुओं के लिए कद्र है। ये साधु को क्या लेना देना है। हम लोग तो अगर एक जगह बैठ जाएं तो रोज सवेरे दही जलेबी खाने को मिलेगा, दिन में भोजन में पूरी पकवान माल मलीदा खाने को मिलेगा, लेकिन उसमें आनंद नहीं है। सदगुरु संत कहते हैं कि मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाई अमीरी में।
लोगों को इस संसार में, परिवार में स्वर्ग दिखे, उसी स्वर्ग में जो फूल खिलते हैं उससे हमें सुख मिलता है। गांव संदन हो, संपन्न हो। आज के 30-40 वर्ष पहले जब छत्तीसगढ़ आते थे तो मन इतना आह्लादित होता था कि पूरे भारतवर्ष में, भक्ति प्रधान देश में, हर चीज़ में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। और देखते 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 आज छत्तीसगढ़ कहाँ पहुँच गया है। इस चीज़ पर माता पिता को सबसे बड़ी कृपा अपने बच्चों के लिए करनी चाहिए कि यहाँ से ये बातें अपने आंचल में हीरा जैसे बांध करके जाइए, और हर सुबह शाम को जब भी समय मिले आपकी गोदी में बच्चा बैठे, इसी का गीत सुनाइए, इसी का भजन सुनाइए, इसी की कहानी कहिए। कहते नहीं कोई, आपके ऊपर जो बीती है वो तो बताइए। आपने खेतों में गांठ भर कीचड़ में जाकर के काम किया है उसको बताइए। आपके हाथों में जो घींटे पड़ गए काम करते करते उसको बताइए। पैसा तो आप दे देते हो बच्चों को, लेकिन पैसा कैसे कमाया आपने? कभी आपने अपनी तकलीफ बताई है बच्चों को? और तकलीफ नहीं बताइए तो तकलीफ समझेगा नहीं बच्चा आपका, और समझेगा नहीं तो कभी जिंदगी में वो सुधर नहीं पाएगा। वो तो पैसा फ्री में पा रहा है, फ्री में उड़ाएगा और अंत में आपको बर्बाद करके बर्बाद हो जाएगा। इसलिए थोड़ा समय निकाल करके माता पिता को अपने बच्चों से भी बातचीत करनी चाहिए। सबको करना चाहिए। हम लोग भी अपने साथियों से करते हैं। हमारे गुरुजन रात रात बैठ करके अपने जीवन की बातें हम लोगों से बताते थे। लेकिन एक आदत है, आपके छत्तीसगढ़ में एक जगह घटना हुई, ऐसे कार्यक्रम चल रहा था, हमारा समय आया, उससे पहले हम पानी पीते हैं ठीक ठाक तो लक्ष्मणका जाना होता है। तो लक्ष्मणका फ्रेश होने के लिए हम बाथरूम में चले गए। अब बाथरूम भी आजकल ऐसा बनता है कि पैसा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन बिल्कुल खटारा होता है, प्लास्टिक के दरवाजे, और 2-4 दिन के बाद से उसके स्क्रू पेच सब ढीले हो जाते हैं, वो लड़खड़ाने लगता है। अब बाथरूम को खोलने और बंद करने के लिए जो बेलन लगती है, वो स्क्रू ढीला हो गया, बेलन गिर गया होगा कब का। हम अंदर तो चले गए और ढकेल करके बंद कर दिया उसको। बाथरूम से निवृत्त हुए, उठे, अब दरवाज़ा खोलें कैसे? उसमें बेलन है ही नहीं है, कोई छेद भी नहीं है कि उसको डाल करके उंगली से खींचे, और ऐसे वो जम करके बंद हो गया तो हिलता नहीं है। अब 2 मिनट बाथरूम में खड़े रहे, 5 मिनट खड़े रहे। उधर हम सुन रहे कि माइक में साहब जी आ रहे, साहब जी आ रहे, बुला रहे हैं। किसी को इतने बीच में नहीं पता कि साहब जी बाथरूम में बंद है। अब हम करें भी तो क्या करें? हमारे पास माइक होता तो हम बोल देते कि भाई हम बाथरूम में बंद हैं। ये दशा हुई वहाँ पर। और बता इसलिए देता हूँ कि आप लोग भी बाथरूम सही सलामत रखिएगा अपनी, कहीं बच्चा ना बंद हो जाए उसमें। खैर किसी तरीके से इंतजाम करके फिर मैंने खोला उसको। पर जैसे निकला, जो हमारे साथी थे थोड़ा दूर खड़े थे, वो भी सेंस में नहीं थे कि इतनी देर हो गई, इतनी देर बाथरूम में लगता है, कम से कम आकर के बुलाते तो कि क्या कर रहे हो उसके भीतर में। वो भी दूर खड़े थे। जब उनके पास पहुंचा तो सीधे सीधे उनसे बताया कि देखिए इस बाथरूम में खतरा है, और जाना तो इसको ठीक से बंद करके जाना। जैसे बताया तैसे वो भी कहने लगे, साहब जी कल हम भी बंद हो गए थे इसमें। हम कहे अब बताए, जब हम पर बीती तब, पहले क्यों नहीं बताए? पर तीसरे साथी मिले, उनसे बताया। जैसे उनसे बताया तो वो भी कहने लगे, साहब हम भी बंद हो गए थे इसमें। बंद सारे साथी हुए, लेकिन किसी ने किसी को बताया नहीं। फिर उस दिन मैंने, जैसे आज आपसे इस माइक पर बोल रहा हूँ, ऐसे ही माइक पर बोला। इसलिए बोला कि माता पिता के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि अपने बच्चों को अपने जीवन की राम कथा अवश्य बतानी चाहिए। ये बच्चे देखें तो कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए कितनी तपस्या की है, तब उनको दर्द आएगा, तब आपके पैसे की कीमत समझेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, और आपको ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, और आप ही राम होंगे, आप ही सीता होंगे। आप अपनी पीढ़ियों को पीछे पलटते जाइए तो अनादि और अनंत के रूप में एक राम ही तो मिलेंगे। जिस राम का नाम लिया जा रहा है, जिस कबीर का नाम लिया जा रहा है, ये आपके ही पूर्वज हैं। कबीर का मतलब हमारे संत शिरोमणि संतों की परंपरा में।
और राम का मतलब एक सामान्य संसार में जो कोई होता है, माता और पिता ये राम और सीता के रूप में होते हैं, राधे और श्याम के रूप में होते हैं। इसलिए रामायण की कथा जो घर घर में होती है ये वही रामायण नहीं है। उस रामायण के सारे पात्र, उसमें जो मंथरा थी, आज भी आपके घर में कोई हो सकती है मंथरा, जो हमेशा खोर पेच करती रहती है। जो भरत थे, ऐसा भरत कोई भाई भी हो सकता है। तो आज आपके भाइयों के बीच में, परिवार के बीच में अगर इस प्रकार से कुछ होता है कूटनीति के रूप में, विग्रह के रूप में, तो आप ये समझ करके अपने भीतर में गम खाइए, उपद्रव मत करिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए कि राम के घर में भी ऐसा हुआ था, लेकिन राम ने कभी कोई प्रतिवाद नहीं किया। उनका यश, उनकी कीर्ति आज तक अमर है। आप भी ऐसे ही धैर्यपूर्वक चलते रहोगे, चलाते रहोगे, तो आपकी कीर्ति भी दिग दिगंत में चारों तरफ महकेगी और सब लोग उदाहरण के रूप में समझेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। छोटे प्रारूप में ही सही, जो लोग आप बैठे हो, ये सभी इस त्रिवेणी गंगा को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा सहयोग के रूप में आप लोग इसमें भागीदार हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है और आप लोगों की यह पुण्य को आपकी आने वाली पीढ़ी भी प्राप्त करती रहे। आप आयोजकों के साथ में सबको धन्यवाद देते हुए अभी के सत्र में इस चर्चा को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।